everyone. Welcome in our second lecture of class 10 science chapter light, reflection and refraction. आज हम लोग अपना डिस्कशन रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पर करेंगे. चलिए डिस्कस करते हैं ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता क्या है. रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, the process of returning the light or bouncing back into the seen medium after colliding on a plane surface is called reflection. जिस सरफेस से लाइट कोलाइड करती है या बाउंस बैक करती है उस पर्टिकुलर सरफेस को हम कह सकते हैं रिफ्लेक्टर. जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं. हम एक सिंपल प्लेन मिरर ले लेते हैं, एक टॉर्च ले लेते हैं और उस प्लेन मिरर पर टॉर्च की लाइट एक पर्टिकुलर एंगल पर हम ग्लो करते हैं. हम देखेंगे कि जिस एंगल पर हम लाइट उस प्लेन मिरर पर टॉर्च के थ्रू डाल रहे हैं, लाइट उस प्लेन मिरर पर कोलाइड करने के बाद सेम एंगल पर अपोजिट डायरेक्शन में बाउंस बैक कर रही है या रिफ्लेक्ट कर रही है. ये जो एक्सपेरिमेंट सिंपल से हमने किया, इस फिनोमिना को हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं. सो वी कैन रिपीट अगेन द प्रोसेस ऑफ रिटर्निंग और बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट ऑफ द सेम मीडियम आफ्टर स्ट्राइकिंग और कोलाइडिंग ऑन अ surface is called reflection of light. Surface is called reflector. कुछ एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं, जैसे हाईली पॉलिश्ड मेटल सरफेस, वाटर सरफेस, वैक्स्ड सरफेस, ग्लेज्ड टाइल्स. दे आर द वेरी गुड रिफ्लेक्टर्स. दे आर एबल टू रिफ्लेक्ट द लाइट or bounce back the light into the same media in opposite direction but in the same angle. Here some terms are related to the reflection. First we will discuss on them. Step by step हम उनको समझते हैं, डिस्कस करते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. सबसे पहली बात यहां पर आती है परपेंडिकुलर drawn to the reflecting surface at a point O. यहां स्क्रीन पर आप देख चुके होंगे, एक इमेज बन चुकी होगी जो आपको सिंपल रिफ्लेक्शन को दिखा रहा है. यहां पर आपकी जो नॉर्मल ड्रॉ किया गया है, नॉर्मल क्या है, एक सिंपल परपेंडिकुलर है जिसको हम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस भी कह सकते हैं. यहां पे इंसिडेंट रे आएगी और कोलाइड करेगी. उसी ओ पॉइंट पर जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है उसको हम लोग नॉर्मल कह सकते हैं, या हम इस बात को कह सकते हैं अ परपेंडिकुलर ड्रॉन टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस एट अ पॉइंट ओ इज नोन एज नॉर्मल टू द रिफ्लेक्टिंग सरफेस. जैसे कि इमेज में जो ये हमारा ओ एन है, सेकेंड पॉइंट इंसिडेंट रे ऑफ द लाइट. जो लाइट सोर्स से आके आपके सरफेस पे कोलाइड करती है, दैट इज द इंसिडेंट लाइट. आप इमेज में देख सक रहे होंगे AO इज द इंसिडेंट लाइट विच इज कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट एंड कोलाइडिंग एट द पॉइंट O ऑन द सरफेस. नेक्स्ट पॉइंट रिफ्लेक्टेड रे ऑफ द लाइट. When the incident ray is coming and colliding on the point O, light is reflecting in opposite direction but in the same angle. That is the reflected ray. Ray of the light which is reflected back by a reflecting surface is known as reflected ray of light. Next point, incident angle or angle of incident. आप इमेज में देख रहे होंगे OA और नॉर्मल NO के बीच में एक एंगल I बन रहा है. दिस इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट. एंगल ऑफ इंसिडेंट या एंगल ऑफ
रिफ्लेक्शन ये हमेशा नॉर्मल से ड्रॉ किए जाते हैं, नॉर्मल से मेजर किए जाते हैं, ना कि सरफेस से। इस बात को हमेशा पॉइंट रखिएगा, अपने दिमाग में बनाए रखिएगा। ऑलवेज वी कैलकुलेट और मेजर्स आवर एंगल फ्रॉम द नॉर्मल, नॉट फ्रॉम द सरफेस। देन हियर एंगल AON इज अ इंसिडेंट एंगल, जिसको हम लोग एंगल I से इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट हमारा यहां पर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल बिटवीन द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल। तो रिफ्लेक्टेड रे यहां पर हमारी क्या है, OB हमारी रिफ्लेक्टेड रे है एंड ON इज द नॉर्मल। इसके बीच में जो एंगल हमारा बन रहा है, जिसको हम लोग एंगल R से इंडिकेट करते हैं, दिस इज आवर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एक यहाँ पर थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म आ जाता है, जैसे हम लोगों ने पिछली वीडियो में भी डिस्कस किया था कि जब किसी सरफेस पर आपकी इंसिडेंट लाइट इंसिडेंट होती है तो उसमें 3 फिनोमिना अकर होते हैं, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड सम पार्ट ऑफ द लाइट इज एब्जॉर्ब्ड बाय द सरफेस ऑफ दैट पर्टिकुलर मीडियम। मेनली जब हम लोगों ने वहां डिस्कशन किया था तो हमने मीडियम का जिक्र किया था कि व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, तो मेनली 3 चीजें वहां पर होती हैं। यहां पर एक टर्म आता है रिफ्लेक्टेंस। थोड़ा सिंपल वे में देखते हैं, व्हाट इज द रिफ्लेक्टेंस? द रेशियो ऑफ द अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अ सरफेस टू द अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस इज कॉल्ड रिफ्लेक्टेंस। मतलब रिफ्लेक्टेंस क्या है? एक रेशियो है, किसी सरफेस पे कितनी लाइट फॉल हो रही है और कितनी लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है, बाउंस बैक हो रही है, इनके रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्टेंस बोलते हैं। और रिफ्लेक्टेंस के लिए सिंपल जो हम लोग फॉर्मूला लिख सकते हैं, जैसे हमारी डिफिनेशन आई उसी के अकॉर्डिंग हम अपना फॉर्मूला भी लिख लेते हैं। रिफ्लेक्टेंस इक्वल्स टू अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टिंग फ्रॉम अ सरफेस अपॉन अमाउंट ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन द सरफेस। रिफ्लेक्टेंस मेनली एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज। मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूं। सिल्वर का जो रिफ्लेक्टेंस होता है वो सबसे मैक्सिमम होता है अराउंड 95%। इसीलिए प्लेन मिरर वगैरह को बनाने के लिए सिल्वर कोटिंग की जाती है या सिल्वर मेटल की पॉलिश की जाती है। इसका रिफ्लेक्टेंस सबसे ज्यादा होता है अराउंड 95%, और सबसे कम रिफ्लेक्टेंस होता है कोल का 4% ओनली। इट मींस अगर कोल पर कोई लाइट फॉल होती है तो वो मैक्सिमम अमाउंट को एब्जॉर्ब कर लेता है, बट सिल्वर मैक्सिमम अमाउंट को रिफ्लेक्ट कर देता है। चलिए अब हम लोग कुछ थोड़ी बहुत हमने बात देखी रिफ्लेक्शन के लिए। हमने सिंपल सी बात देखी कि रिफ्लेक्शन इज द प्रोसेस ऑफ द रिटर्निंग ऑफ लाइट और बाउंसिंग बैक ऑफ द लाइट आफ्टर कोलाइडिंग ऑन अ प्लेन सरफेस। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, यहां पर हमको 2 लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन मिलेंगे। सबसे पहले हम यहां पे कह सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इट मींस एंगल I इज इक्वल टू द एंगल R। आप इमेज में ये चीज को देख सक रहे होंगे। दूसरा यहां पे जो रूल है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का, उसके लिए हम कह सकते हैं इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल to the reflecting surface at a point of incident lie in the same plane. It means incident angle, incident ray, reflected ray and normal all lies at a same point on a reflecting surface. आगे हम इसी बात को और अपना डिस्कशन आगे करते हैं। रिफ्लेक्शन के लिए तो हमने यहाँ पे देखा, आप स्क्रीन पे इमेज के थ्रू भी देखिए, हमको 2 रूल मेनली रिफ्लेक्शन के लिए मिले, जिसमें हमने कहा इंसिडेंट एंगल I इज इक्वल टू द इंसिडेंट रिफ्लेक्टिंग एंगल R। और फिर हमने दूसरी बात यहां पर बोली इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाइज एट अ सेम पॉइंट इन द ऑन द सरफेस। भाई यहां तो हम पर्टिकुलर एंगल की बात कर रहे हैं और रिफ्लेक्शन भी समझ लिए, लेकिन अगर प्लेन सरफेस पे रे ऑफ द लाइट परपेंडिकुलरली फॉल हो तब क्या होगा? भाई हम अपने रूल पर आ जाते हैं, रूल के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो हमने यही बोला कि एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, और मैंने
स्टार्टिंग में भी बात बोली कि हम लोग एंगल को कहां से मेजर करते हैं, परपेंडिकुलर से मेजर करते हैं। तो अगर कोई रे ऑफ द लाइट परपेंडिकुलरली ही फॉल हो रही है तो उसका एंगल कितना होगा, 0 भाई। इट मींस sin I equals to 0, then law of reflection says that sin R will also be 0। तो sin I और sin R दोनों 0 हो गए, तो रे ऑफ लाइट क्या होगा, आफ्टर द रिफ्लेक्शन इट विल retrace same path। It means if any ray of the light is falling perpendicularly on any point on the surface, then it will retrace same path, because here angle I is equal to 0, then angle R also will be 0। Now, law of reflection are also obeyed when the light is reflected from the spherical or curved surface। अभी इसी चैप्टर में हम आगे रिफ्लेक्शन ऑन द कर्व सरफेस पे भी डिस्कस करेंगे, जिनमें हम लोग कॉन्वेक्स और कॉन्केव मिरर के बारे में देखेंगे। तो ऐसा नहीं है कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से प्लेन सरफेस पे ही आपका फॉलो होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपका स्फेरिकल सरफेस पे भी फॉलो होता है। तो हम सिंपली कह सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर आल्सो ओबेड व्हेन द लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द स्फेरिकल और कर्व सरफेस। We can say law of reflection holds good for all the type of mirror, whether it is plane or spherical। spherical में दो तरह के mirrors को हम लोग पढ़ेंगे, convex and concave। reflection कि हमने देखा क्या होता है, reflection is the process of the bouncing back of the light or returning of the light into the same medium on same angle। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की बात हमने की, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में हमको दो लॉ मिले। पहले के लिए हमने बोला इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू द रिफ्लेक्टिंग एंगल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाइज एट अ सेम पॉइंट ऑन द सरफेस। नाउ टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन, मेनली हियर if we try to categorize the type of reflection, then there is two type of the reflection। first, regular reflection, या इसी को हम लोग स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन भी बोलते हैं, रेगुलर रिफ्लेक्शन और स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। दूसरा हमारा हो जाएगा इरेगुलर और डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन। ओके, रेगुलर रिफ्लेक्शंस आर स्पेक्युलर रिफ्लेक्शन। ये क्या होता है, सिंपल मैं एक छोटा सा फिगर इमेज ड्रॉ करता हूं बोर्ड पर, फिर उसके बाद उसको एक्सप्लेन करता हूं। आप देख रहे होगे स्क्रीन पर एक इमेज भी आ गई होगी। सपोज दैट ये हमारा एक प्लेन मिरर है, ये प्लेन मिरर का स्ट्रक्चर मैं यहां पे बना दे रहा हूं। इट इज आवर M and M dash। Here a beam of light is coming आप यहां पे इमेज पे देख सकते हैं, बड़ी सिंपल वे से हमने यहां पे ड्रॉ किया है। अब parallel beam of light is incident on a plane highly polished surface। The reflected beam will also be a parallel, and hence the whole light falling on the surface is reflected into a definite direction। आप देख रहे होंगे कि जिस एंगल पे वो फॉल हो रहे हैं उसी एंगल पे वो बाउंस बैक हो जा रहे हैं। Such a reflection is called regular reflection। आप स्क्रीन पर ये इमेज आ गई होगी, उसको भी आप देख सक रहे होंगे। मैं अपनी बात को एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। When a parallel beam of light is incident in a plane highly polished surface। द हाईली पॉलिश सरफेस की जब हम बात कर रहे हैं तो हम प्लेन मिरर को डिस्कस कर सकते हैं, हम यहाँ पे प्लेन मिरर को कंसीडर कर सकते हैं। द रिफ्लेक्टेड बीम विल ऑल्सो बी पैरेलल, एंड हेंस द होल लाइट falling on the surface is reflected in a definite direction। Such a reflection is called regular reflection, या इसी को हमने बोला specular reflection। अब उसके बाद इरेगुलर रिफ्लेक्शन या डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन आता है।
यहां पर हम प्लेन सरफेस नहीं लेंगे, हम यहाँ पे अनइवन सरफेस लेंगे, रफ सरफेस लेंगे। जैसे आप अपने कमरे पे सारी चीजों को इमेजिन कर सकते हो, आपके कमरे में जो सोर्स ऑफ लाइट है, जैसे एलईडी है, बल्ब है या ट्यूब लाइट है, उससे जो लाइट आपके कमरे में जो भी चीजें रखी हुई हैं, जैसे कि वो चेयर है, टेबल है, बुक है, या बहुत सारे आर्टिकल्स आपके कमरे में रखे हुए हैं, दे आर नॉट द हाईली पॉलिश्ड, या आपके कमरे की जो वॉल्स वगैरह हैं उन पे जो रे ऑफ द लाइट पड़ रही है या बीम ऑफ द लाइट पड़ रही है, वो पूरे कमरे में स्कैटर कर जा रही है। ठीक है, जस्ट अ सिंपल स्ट्रक्चर आई एम ड्राइंग, उसके बाद हम लोग इस बात को डिस्कस करेंगे। सपोज दैट ये हमारा एक अनइवन सरफेस है, इस पे जो रे ऑफ लाइट आपकी पड़ेगी वो अपने जिग जैग वे में किसी भी पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप देख रहे हो मूव कर जा रही है। तो व्हेन a parallel beam of light is incident on a rough surface, a irregular surface, rough surface जैसे मैंने आपके कमरे का एग्जांपल बताया, आप उसमें से कोई भी चीज ले सकते हो। आप वॉल, हमारे कमरे की जो दीवार है, मे बी इट इज अ स्मूथ बट 100% नॉट पॉलिश्ड। ठीक है, इसको जब हम बहुत केयरफुली देखेंगे, बहुत नजदीक से देखेंगे, तो वो 100% स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है। Then when a parallel beam of the light is incident on a rough surface, a irregular surface, the rays get reflected in all direction and the reflected light is spread over a wide area. This particular reflection is called irregular reflection. एक चीज यहां पे मैं बिल्कुल क्लियर कर दूं, डिफ्यूज्ड या इरेगुलर रिफ्लेक्शन में इमेज नहीं फॉर्म होती है। अभी हम लोग आगे इस बात को डिस्कस करेंगे, इसमें इमेज फॉर्म नहीं होती है। तो सिंपली वी कैन से दैट नो इमेज इज फॉर्म इन द डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ द लाइट। डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज नॉट ड्यू टू द फेलियर ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। भैया ये कंफ्यूजन मत ले लेना, यहां तो बोला कि सेम डायरेक्शन पे सेम एंगल पर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लेकिन यहां तो जिगजैग टेढ़ा मेढ़ा मैंने कुछ भी बना दिया। तो ये कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि डिफ्यूज्ड रिफ्लेक्शन नॉट फॉलोज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इट इज द फेलियर ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। नो, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो कर रहा है। सबसे बड़ी बात है, इट इज अ बीम ऑफ लाइट, और ये रफ सरफेस है, तो रफ सरफेस में जो रे जिस एंगल पर कोलाइड कर रही है उसी एंगल पर वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है। Diffused reflection or irregular reflection also follows the law of reflection. Then simply, very clearly we can say here, diffused reflection of the light is not due to the failure of law of reflection. It is caused by the roughness of the reflecting surface of an object. क्या हमने रीजन बताया? ये जो हमारी सरफेस है उसकी रफनेस की वजह से ये इस तरह का फिनोमिना हुआ है। और यहाँ पर जो ये बीम ऑफ लाइट आ रही है, हम अच्छे से जानते हैं बीम ऑफ लाइट इज मेड बाय द लॉट ऑफ रेज। तो जो रे जिस एंगल पर कोलाइड कर रही है उसी पर्टिकुलर एंगल पर वो रिफ्लेक्ट कर जा रही है। Getting my point? So we can say here it is caused by the roughness of the reflecting surface of an object. The law of reflection are valid at the each point even on the rough surface of the object. यहाँ पे अगर इस rough surface के different objects को हम लोग ले points को ले लें, तब भी law of reflection valid है। So यहां पर इस बात को बिल्कुल क्लियर अपने माइंड में बैठा लीजिए, इरेगुलर रिफ्लेक्शन लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का फेलियर नहीं है, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करता है। गेटिंग माय पॉइंट? चलिए हम अब डिस्कस करते हैं इमेज पर। इमेज क्या होता है? एन इमेज इज एन ऑप्टिकल अपीयरेंस produced when the light rays coming from an object are reflected from a mirror or refracted from a lens. मैंने बड़े सिंपल वर्ड में यहां पर बोला कि इमेज क्या है? एक ऑप्टिकल अपीयरेंस है। ये कब आपका कह रहा है कि प्रोड्यूस होता है? when the reflected light is coming from after the reflection from the mirror
after the refraction from the lens. या हम ये कह सकते हैं कि आफ्टर द रिफ्लेक्शन, ये तो इमेज फॉर्मेशन की कंडीशन हो जाती है. आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, व्हेन द रे ऑफ द लाइट्स एक्चुअली आर वर्चुअली मीट्स, देन द इमेज फॉर्म्स. अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये एक्चुअली मीट और वर्चुअली मीट का क्या मतलब है. यहां पर हम लोग सिंपली कह सकते हैं इमेज इज एन optical appearance produced when the light rays coming from an object are reflected from a plane mirror or refracted from a lens. Condition for an image formation. क्या कंडीशन होती है इमेज फॉर्मेशन की? An image is formed when the light rays coming from an object meet or appears to meet at a point आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन. अब यहां पर मैंने बात बोला मीट और अपीयर्स टू मीट, तो आगे जैसे जैसे ये चैप्टर बढ़ता जाएगा, जब हम लोग इमेज फॉर्मेशन ऑन द मिरर और इमेज फॉर्मेशन ऑन द लेंस देखेंगे, तो हम वहां पर देखेंगे कि हर बार एक्चुअली आफ्टर द रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन रे ऑफ द लाइट मीट नहीं करेंगी. कुछ जगहों पे वर्चुअली मीट करेंगी. तो जहां पे वर्चुअली मीट करेंगी उनको, उस कंडीशन को हम लोग वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं. और जहां पे आफ्टर द रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एक्चुअली मीट करेंगे, वहां पे हम लोग रियल इमेज फॉर्मेशन बोलते हैं. देन हियर वी कैन से दैट इमेज आर टू टाइप्स. रियल इमेज, द इमेज विच कैन बी ऑब्टेन ऑन अ स्क्रीन इज कॉल्ड अ रियल इमेज. एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप सिनेमा हॉल में जाते हो, वहाँ स्क्रीन पे इमेज बनती है, प्रोजेक्टर के थ्रू हम इमेज, आपके क्लास स्कूल में स्मार्ट क्लास वगैरह लगे होंगे तो वहाँ पे प्रोजेक्टर लगा होगा, आप देखते हो वो स्क्रीन इमेज स्क्रीन पे फॉर्म होती है. तो दिस इज अ रियल इमेज. सिंपली वी सेड an image which we can form on the screen is called real image. Example मैंने दिया, image formed by a projector. या हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं, image formed after the reflection or refraction when the ray of the light actually meets. रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद जब रे ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं तो रियल इमेज बनती है. अब हम लोग वर्चुअल इमेज की बात आ जाते हैं. When the ray of the light after the reflection or refraction virtually meets, then virtual image forms. या सिंपल हम इसको कह सकते हैं, an image which we are not able to form on the screen is called virtual image. वर्चुअल इमेज के लिए कुछ और बातें हैं जो हम बोल सकते हैं. अ वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू अ मिरर और लेंस. हम सिर्फ देख सकते हैं. जैसे सिंपल एग्जांपल हम ले सकते हैं, प्लेन मिरर पे हम अपना चेहरा देखते हैं. हम प्लेन मिरर अब से सामने करके अपना चेहरा तो देख सकते हैं, लेकिन हम उस प्लेन मिरर पे जो इमेज बन रही है उसको स्क्रीन पे हम फोकस नहीं कर सकते, स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं. इट मींस वर्चुअल इमेज कैन बी सीन ओनली बाय लुकिंग इनटू द मिरर और लेंस. एग्जांपल, इमेज ऑफ आवर फेस इन अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल इमेज. वी कैन से वर्चुअल इमेज इज जस्ट अ इल्यूशन. एक भ्रम होता है. वर्चुअल इमेज क्या है? एक इल्यूशन है, एक भ्रम है. ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ऑब्जेक्ट? इमेज की तो बात हमने कर ली, अब हम ऑब्जेक्ट की बात करते हैं कि ये ऑब्जेक्ट होता क्या है. अगर थोड़ा सा पिछले वीडियो में जाए या लेक्चर में जाए सेम चैप्टर के, तो मैंने वहां पे ऑब्जेक्ट का थोड़ा सा बोला था कि एनी ऑब्जेक्ट विच एमिट्स और रिफ्लेक्ट्स द लाइट, we can say it is a object. Then simply for the object हम यहाँ पे कह सकते हैं anything which gives out light rays, either it by own or reflected, या तो उसकी खुद की लाइट हो या वो रिफ्लेक्ट करे, is called an object. जैसे कि अभी आप लोग मुझको देख रहे हो,
though lot of light sources are present in this room, you are not able to see that particular light source directly. जैसे एलईडी, सीएफएल या अदर लाइट्स इस कमरे में जल रही हैं या सॉरी ग्लो कर रही हैं, उनको आप नहीं देख रहे हो, आप मुझको देख रहे हो. It means that particular light is coming and colliding on my body and reflecting and reaching up to your eyes, then you are able to see me. तो आपकी आंखों के लिए ऑब्जेक्ट क्या है? मैं हूं, क्योंकि this time I am reflecting the light up to your eyes. तो मैंने यहां पे बड़ा क्लियर वे से बोला, any object which reflects or emits the light, चाहे वो उसकी खुद की हो या ना हो. ठीक है, सिंपल वर्ड में हमने यहां पे बोला एनीथिंग विच गिव्स आउट द लाइट रेज ईदर इट्स ओन और रिफ्लेक्टेड इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट दो तरीके के हो सकते हैं, रियल ऑब्जेक्ट एंड वर्चुअल ऑब्जेक्ट. रियल ऑब्जेक्ट की हम यहां पे बात कर लेते हैं. ऑल द फिजिकल ऑब्जेक्ट्स एंड द लाइट सोर्स आर द रियल ऑब्जेक्ट्स, either scattering the light rays or producing the light rays. बड़ा क्लियर वे में बात बोली गई. All physical objects and the light sources are the real which either scatters the light rays or produces the light rays. जैसे आप सन का एग्जाम्पल ले सकते हैं, ये लाइट खुद की प्रोड्यूस करता है. ठीक है, इस कमरे में जो लाइट जल आपकी ग्लो कर रही हैं, जैसे कि आप एलईडी, सीएफएल, लाइट सोर्स, ट्यूबलाइट, किसी भी चीज की बात कर सकते हैं. लेकिन जब आप मुझको देख रहे हो तो मेरे पास खुद की लाइट नहीं है. यहाँ पे जो आपके अल्टीमेट सोर्सेस से जो लाइट आ रही है, वो लाइट मेरे बॉडी पे कोलाइड कर रही है और बाउंस बैक होके आपकी आईज तक पहुंच पा रही है, तब आप मुझको देख रहे हो. तो आपके लिए मैं ऑब्जेक्ट हूं यहाँ पर. इसके लिए अगर हम लोग कोई ग्राफ ड्रॉ करना चाहे तो हम इसको इस तरह से कह सकते हैं कि लाइट सोर्स आपके लाइट को स्कैटर करता है. तो हम लोग यहां पे सपोज दैट दिस इज अ लाइट सोर्स, इट इज स्कैटरिंग द लाइट इन ऑल द डायरेक्शन. इसको हम कह सकते हैं लाइट सोर्स, रियल लाइट सोर्स. अब हम आगे बात करते हैं रियल ऑब्जेक्ट. वर्चुअल ऑब्जेक्ट हम सिंपल वे में कह सकते हैं व्हेन देयर इज नो सिंगल पॉइंट फ्रॉम विच लाइट रेज अपीयर्स टू कमिंग. इन दिस केस वी कैन से ऑब्जेक्ट इज वर्चुअल. सिंपल वे में मैं इसका ग्राफ भी ड्रॉ करता हूं. जैसे कि हम यहां पे कह सकते हैं दिस लाइट हैज कम, दिस लाइट हैज कम, दिस लाइट हैज कम एंड दे फॉलिंग ऑन माई आईज आर एनी ऑब्जेक्ट. यहां पर हमने जैसे सिंपल वे से कहा कि सिंगल सोर्स ऑफ पॉइंट हमको नहीं मालूम है. When there is no single point from where light rays appears to coming, this is the case of virtual object. Now, अब हम लोग अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं. हम लोग मिरर पे डिस्कस करते हैं. प्लेन मिरर से तो आप सारे लोग फेमिलियर हैं. पहले मैं प्लेन मिरर पे डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं स्फेरिकल मिरर्स पर आऊंगा. टाइप ऑफ मिरर, देयर आर मेनली टू कैटेगरी ऑफ द मिरर्स, प्लेन मिरर, स्फेरिकल मिरर. स्फेरिकल मिरर्स को हम और दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव. प्लेन मिरर की हम डिस्कस करें. सिंपल प्लेन मिरर कैसा होता है? ग्लास की प्लेट होती है जिसपे हम लोग सिल्वर की पॉलिश पीछे की हुई होती है, और उस सिल्वर की पॉलिश को प्रोटेक्ट करने के लिए उस पर कुछ भी पेंट, वार्निश या कुछ भी इस तरीके की चीजें लगा के पीछे से कवरिंग कर दी जाती है. जैसा कि हमने इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही देखा कि सिल्वर मेटल का रिफ्लेक्टेंस सबसे ज्यादा होता है. इट मींस इट विल रिफ्लेक्ट द मैक्सिमम लाइट. इसीलिए प्लेन मिरर पर आपकी सिल्वर मेटल की पॉलिश की जाती है. यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्लेन मिरर पर इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है. इसको मैं बोर्ड पर आपको पॉइंट ऑब्जेक्ट की इमेज फॉर्मेशन आपके प्लेन मिरर पर कैसे होती है हम लोग डिस्कस करते हैं. सपोज दैट this is our plane mirror.
M dash. This is our plane mirror M dash. Now take a point size object. Give its point A. A ray of light is coming and colliding on the mirror at the point B. This particular ray of the light will follow the law of reflection. Then here I1 and this is your R1. Now another ray of the light has come and collided on the point C. This is your first ray of the light, this is your incident ray, and this is your reflected ray. This is second इंसिडेंट रे. ये लाइट पर्टिकुलर ए पॉइंट से आ रही है और सी पे कोलाइड कर रही है, ये भी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी. हम इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं. इट विल कम लाइक दिस. दिस इज योर I2 एंड दिस इज योर R2. आप देख रहे हो कि ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं ये बढ़ती चली जा रही है, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जा रही है, ये कहीं पे मीट नहीं करेंगी. लेकिन हमने यहां पर क्या डिस्कस किया, when the ray of the lights will image will form, when the ray of the light will meet actually or virtually after the reflection. तो यहां पर हम पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं और देखते हैं कि ये रे ऑफ द लाइट कहीं पे मीट करते हैं कि नहीं करते हैं. तो हमने यहां पर पाया कि जब हम इसको पीछे की तरफ ड्रॉ कर रहे हैं, then this particular ray of the light is meeting virtually. Then this is your A dash. This is the procedure of the ray image formation on the plane mirror for the point size object. हम इस बात को एक बार से फिर समझते हैं. We have taken a plane mirror M and M dash. हमने एक पॉइंट साइज ऑब्जेक्ट A ले लिया, इससे एक सर्टेन डिस्टेंस पर. फर्स्ट रे ऑफ द लाइट हैज कम कोलाइडेड एट द पॉइंट B. तो ये जो फर्स्ट रे आ रही है ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए ये लाइट आपकी बाउंस बैक होके सेम मीडियम पे इस डायरेक्शन पर आ गई. तो यहाँ पर I1 और R1 फॉर्म हुए जो इक्वल होंगे. दूसरी रे ऑफ द लाइट यहाँ पर आ रही है, ये C पॉइंट पर कोलाइड कर रही है और ये भी क्या करेगी, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी, क्योंकि भाई प्लेन मिरर है यहाँ पर. इट विल ऑल्सो बाउंस बैक इनटू द सेम मीडियम. हम अगर इन दोनों रेस को देखें तो ये दोनों रेस, इनके बीच की डिस्टेंस इंक्रीज होती चली जा रही है, रिफ्लेक्शन के बाद आगे बढ़ते ही चले जा रहे हैं, ये कहीं एक्चुअली मीट नहीं कर रहे हैं. लेकिन जब हमने पीछे की तरफ ड्रॉ किया तो हमने ये पाया कि दीज रेज विल मीट वर्चुअली. तो यहां पर हमको क्या कंक्लूजन मिला कि प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म होती है वो वर्चुअल इमेज फॉर्म होती है. ओके, नाउ इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर only we can see when we will look into the mirror. It is a virtual image and we are not able to receive this particular image on the screen. हम इसको स्क्रीन पे फॉर्म नहीं कर सकते हैं वर्चुअल इमेज को. चलिए अब आगे हम लोग यहां पर प्लेन मिरर पे जो इमेज फॉर्म हुई है उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं. सबसे पहले हम यहां पर कह सकते हैं कि इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर इज अ वर्चुअल एंड इरेक्ट. वर्चुअल इमेज फॉर्म हुई है, इरेक्ट. ठीक है. सेकेंड पॉइंट, size of the image formed by the plane mirror is equal to the size of the object. प्लेन मिरर पे जितना बड़ा ऑब्जेक्ट होगा उतना ही बड़ा इमेज भी बनेगी. The distance of the image behind the plane mirror is equal to the distance of the object in front of the mirror. Suppose that इस मिरर के जितना सामने ऑब्जेक्ट रखा रहेगा इमेज भी उसके पीछे उतनी ही डिस्टेंस पर बनेगी. Right side of the object appears as the left side of the image. The image formed by a plane mirror is laterally inverted.
दिस पर्टिकुलर फिनोमिना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। हम लोग अभी इस बात को डिस्कस करेंगे कि लेटरल इन्वर्जन होता कैसे। नेक्स्ट बात हम यहां पर डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ऑन द प्लेन मिरर। इसके लिए मैं बोर्ड पर एक फिगर ड्रॉ करता हूं और उसके बाद आपको उन सारी चीजों को एक्सप्लेन करता हूं। ओके, इमेज ऑफ एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। जैसा कि आप बोर्ड पे देख रहे होंगे, मैंने एक फिगर ड्रॉ कर रखा है। हियर एम एंड एम डैश इज आवर मिरर। यहाँ पे एम और एम डैश हमारा प्लेन मिरर है। उसके सामने एक एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट ए बी रखा हुआ है। A ray of light has come, collided at the point C. It is perpendicular on the plane. हमने यहाँ पर डिस्कस किया था कि अगर कोई रे ऑफ द लाइट परपेंडिकुलरली फॉल होती है देन इट विल फॉलो द सेम पाथ। दूसरी रे ऑफ लाइट यहाँ पर आ रही है, ये डी पॉइंट पर कोलाइड कर रही है और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए रिफ्लेक्ट हो जा रही है। Now, third ray of the light, it is falling perpendicularly on the screen. Then it will follow the same path. ये retrace होके आपको bounce back कर जाएगी। Next ray of the light, it is falling on the point F. ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए बाउंस बैक हो जाएगी। हमने देखा कि ये वाली जो पर्टिकुलर रे है और ये वाली पर्टिकुलर रे है, ये दोनों तो सेम पाथ को रिट्रेस करते हुए निकल गई। बट ये दिस रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस रिफ्लेक्टेड रे, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करके रिफ्लेक्ट हो रही है, बट ये कहीं पे मीट नहीं कर रही है। ये भी सेम पाथ को फॉलो करते हुए चले गए, ये भी सेम पाथ को फॉलो करते हुए चले गए, कहीं पे मीट नहीं किए। लेकिन अगर इन्हीं को हम पीछे वर्चुअली ड्रॉ करें, दिस पर्टिकुलर लाइन हम पीछे वर्चुअली ड्रॉ करते हैं, दिस पर्टिकुलर रे हम पीछे वर्चुअली ड्रॉ करते हैं, दिस पर्टिकुलर रेस को भी हम ड्रॉ करते हैं और इस रे को भी हम ड्रॉ करते हैं, तो हम पाते हैं कि ये रेस एक पर्टिकुलर पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो रिफ्लेक्शन के लिए हमने ये बात बोली थी, सॉरी इमेज के लिए बात हमने बोली थी कि इमेज विल फॉर्म व्हेन द रे ऑफ द लाइट मीट्स एक्चुअली और वर्चुअली आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो हमने यहां पे देखा कि इस पर्टिकुलर डायग्राम में रे ऑफ द लाइट वर्चुअली मीट कर रही हैं। सो the image formed on the plane mirror, whether it is point size or extended one, दोनों कंडीशन पे जो आपकी इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी। ये पर्टिकुलर प्रोसीजर आपका जो है वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन ऑन द प्लेन मिरर, you can say the procedure of the image formation of the extended object on the plane mirror। चलिए हम लोग आगे यहां पर बात करते हैं। कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अगर मुझको अपने पूरे बॉडी का इमेज प्लेन मिरर पे बनानी हो तो कितना बड़ा मिरर चाहिए। इस पर सिंपल वे में हम लोग कुछ फिगर और इमेजेस के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे कि हाउ टॉल अ मिरर डू यू रिक्वायर टू मेक योर फुल इमेज ऑन द मिरर। हमने यहां पे कहा कि कितने बड़े मिरर की जरूरत पड़ेगी। हम इस बात को इस तरह से समझ सकते हैं, सपोज अ पर्सन जिसकी हाइट HF है, हमने उसकी हाइट मान ली HF, टॉप को हमने H मान लिया और उसके पैर के बॉटम को हमने H मान लिया, और उसके सामने एक दीवार AB लगी हुई है। आप इमेज में ये चीज देख सकते हैं, और उस पर एक मिरर लगा हुआ है MN। सिंपली कंडीशन मैंने क्या बताई, एक पर्सन है, उसकी हाइट आपकी जो है वो HF है, उसके सामने एक दीवार AB है जिस पर एक मिरर लगा हुआ है MN। अब कंडीशन क्या बनती है, कैसे इमेज बनेगी। कंडीशन टू फॉर्म एन इमेज ऑफ फुल साइज, क्या कंडीशन होती है।
तो जैसे कि मैं यहां सामने खड़ा हूं, मेरे सामने एक मिरर लगा हुआ है कुछ डिस्टेंस पर। इसके लिए जो सबसे सिंपल कंडीशन होनी चाहिए, मेरे टॉप से जो रे ऑफ लाइट चले मिरर के टॉप पे कोलाइड करे, और मेरे पैर से बॉटम से जो रे ऑफ लाइट चले मिरर के बॉटम पे कोलाइड करे। आफ्टर द कोलिजन जो मिरर से रिफ्लेक्शन हो, वो रिफ्लेक्टेड रे मेरे आईज पर आके इंटरसेक्ट करे, देन द फुल इमेज विल फॉर्म ऑन माई आईज। या आप सिंपली कह सकते हो देन आई एम एबल टू सी द फुल इमेज। तो कंडीशन यहां पर ये क्या बताई गई कि अगर मैं किसी मिरर के सामने खड़ा हूं तो मेरे टॉप से जो रे ऑफ लाइट जा रही है ये मिरर के टॉप पे कोलाइड करे, रिफ्लेक्ट करे, और मेरे पैर बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो मिरर के बॉटम पे कोलाइड करे, और आफ्टर द कोलिजन मिरर की टॉप और बॉटम दोनों रेस मेरे आईज पर आकर मीट करे, तब मुझको कंप्लीट इमेज दिखाई पड़ेगी। पहली कंडीशन तो ये हो गई। दूसरी कंडीशन, जो मिरर होना चाहिए वो ऑब्जेक्ट के हाइट का हाफ होना चाहिए। सो कंप्लीट इमेज फॉर्मेशन के लिए यहां पर दो कंडीशन बनती है। पहली कंडीशन ये होती है पोजीशन ऑफ द मिरर, मिरर की पोजीशन कैसी होनी चाहिए, जो ऑब्जेक्ट जिसकी इमेज मिरर पे बनानी है मिरर उसके सामने इस तरीके से पोजीशन होनी चाहिए कि ऑब्जेक्ट के टॉप से जो रे ऑफ लाइट जा रही है और ऑब्जेक्ट के बॉटम, एक्सट्रीम बॉटम, जैसे मैंने पर्सन का एग्जांपल लिया तो उसके पैर से जो रे ऑफ लाइट जा रही है वो मिरर के टॉप और बॉटम से कोलाइड करने के बाद रिफ्लेक्ट होके पर्सन के आईज तक पहुंचे, मींस उनका इंटरसेक्शन उसके आईज पर हो। आपको यहां पर स्क्रीन पे इमेज बन रही होगी, उस पर आप देख सकते हो। दूसरी कंडीशन मैंने यहां पर बोली कि जो मिरर की हाइट होनी चाहिए वो ऑब्जेक्ट की हाइट की हाफ होनी चाहिए। सो व्हाट इज द कंडीशन टू फॉर्म अ कंप्लीट इमेज ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, अ पर्सन ऑन अ मिरर? मिरर शुड बी इन अ डिस्टेंस वेयर आफ्टर द रिफ्लेक्शन the top and bottom rays must reach up to the eyes, are intersect on the eyes of observer, and mirror must be the half size of the person or object. हमारा अगला टॉपिक है लेटरल इन्वर्जन। जैसे मैंने पीछे कहा मैं आगे डिस्कस करूंगा। लेटरल इन्वर्जन एक्चुअली इट इज द गेम ऑफ रिफ्लेक्शन। आपने बहुत सारे अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस देखे होंगे, जैसे आप किसी एम्बुलेंस पर देखते हो उस पर आपका एम्बुलेंस उल्टा लिखा रहता है, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों पे आपने देखा होगा उस पर उल्टा लिखा रहता है। सामने से जब हम देखते हैं हमको तो वो उल्टा दिखता है। कभी आपने सोचा कि ऐसा क्यों लिखा रहता है? वो एक्चुअली जब एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी जा रही है और उसको पास चाहिए, जो सामने व्हीकल जा रहा है और ड्राइवर के सामने जो साइड व्यू मिरर लगे हुए हैं उस पर जब आपकी लाइट पड़ेगी और बाउंस होके उस ड्राइवर की आइज तक पहुंचेगी तो उसको एम्बुलेंस सीधा लिखा हुआ दिखाई पड़ेगा। हम इस बात को ऐसे समझ सकते हैं, सपोज दैट मैं यहाँ पर खड़ा हूं और मेरे सामने एक मिरर है और मैंने अपना राइट हैंड ऐसे रेज किया। जब मैं अपना राइट हैंड रेज करूंगा तो मिरर पे क्या पता चलेगा कि मैं अपना लेफ्ट हैंड रेज कर रहा हूं। ऐसा क्यों होता है? एक्चुअली इट इज द गेम ऑफ रिफ्लेक्शन। सपोज दैट मैंने अपना राइट हैंड उठा रखा है एंड द रे ऑफ द लाइट विल travel and it will collide on the mirror, and after the reflection it will bounce back and it will change its direction totally. तो वो जब वो डायरेक्शन चेंज कर देगा, रिफ्लेक्शन से जो लाइट आएगी हमारे पास रे ऑफ द लाइट, तो चेंज डायरेक्शन की वजह से हमको ऐसा अपीयर होता है कि हमारा लेफ्ट मिरर पे राइट है और हमारा राइट मिरर में लेफ्ट है। दिस पर्टिकुलर फिनोमेना इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। ओके, टुडे वी विल कंक्लूड आवर लेक्चर हियर। इस चैप्टर के डिस्कशन को हम आगे रखेंगे, हम अपने अगले वीडियो में मिलेंगे। टिल देन, जय हिंद।